Okay, good evening students. Welcome to Learners Academy. The topic for today is trigonometric ratios of complementary angles. But before that, एक फटाफट से एक रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने दो एक्सरसाइजेस कवर करी है इसकी, एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2। 8.1 किससे रिलेटेड थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसके अंदर हमने 6 फॉर्मूला सीखे, जिसका कोड बनाया गया OAO अपॉन HHA। एक्सरसाइज 2 तो जो थी वो स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी, जिसमें हमको 5 into 6 30 वैल्यूज याद करनी थी, आउट ऑफ विच मैंने कहा कि 15 याद कर लेना। मैं पूछूंगा अभी 15 में से ही, चाहे से 15 बाकी आप खुद से रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो क्या वो 15 वैल्यूज याद हैं सबको? बुक्स हटाओ से, लेकिन सामने से हटा दो ये। ओके, तो एक एक वैल्यू सबसे पूछते हैं। जिसने बता दिया वो फ्री है, जिसने नहीं बताया कल उसको 5 times 15 वैल्यूज लिख के लानी है। क्यों? ये बुक बंद करो। चलो आकांक्षा, आपसे स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में बैठे हो ना लीडर, कल से वो कोने में बैठेगी। हाँ, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, इजी सा पूछते हैं आपसे, स्टार्ट करते हैं। sin 30 की वैल्यू बताओ। अवनी, आप मुझे बताओगे tan 45 की वैल्यू। निहारिका, आप मुझे बताएंगे cos 0 की वैल्यू। साइन कॉस में से कोई भी वैल्यू को नॉट डिफाइंड है। साइन कॉस में से कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं है। एंजल, आप मुझे बताएंगे cos 60 की वैल्यू। एंड रिया, आप मुझे बताएंगे tan 60 की वैल्यू। tan 60 √3। सृष्टि, आप बताएंगे tan 90 नॉट डिफाइंड। अंशिका, आप बोलेंगे tan 30 और tan 60। क्या tan 60 या 30? tan 30 1/√3। दिव्यांक, आप बोलो cos 30 और sin 60। sin 45 cos 45 1 और tan 45 और तो cos 40 1/√2। सही है। हाँ मोहित, आप बोलोगे tan 0 और sin 0। कहानी sin 0 से शुरू करी थी भाई सारी, वो 1 कैसे हो सकता है? और tan नहीं, cos 90 0। ठीक है, तो मैं 15 वैल्यूज ही पूछ रहा हूँ जानबूझ के, ज्यादा लोड ना पड़े। बाकी 15 वैल्यूज मुझे विश्वास है कि आप रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल करते टाइम 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ये खास याद रखना, बाकी तो फिर उल्टा पुल्टा ही करना होता है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हेडिंग नोट डाउन कर ली सबने? हेडिंग इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? हु विल टेल मी? सृष्टि, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? 90 डिग्री वाला राइट एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल्स जिसका सम 90 है। ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं कह सकते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, वो तो राइट एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक नहीं होते हैं, दो होते हैं। दो एंगल्स का पेयर होता है, और इस तरीके से होते हैं ताकि उन दोनों का सम क्या हो जाए? 90 डिग्री। एंड कॉम्प्लीमेंट्री की जगह कल को सप्लीमेंट्री लिख दूं, फिर सम 180 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये क्या कह रहा है कि दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 है। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है पता नहीं है, बट इनका सम क्या है? इनका सम क्या है? 90 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में एक खास कनेक्शन होता है। इन दोनों के बीच में एक खास कनेक्शन होता है, मतलब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में एक खास कनेक्शन होता है। सपोज करो 90 डिग्री सम चाहिए ना आपको, तो लेट अस से एक ले लिया मैंने 30 डिग्री, एक ले लिया मैंने 60 डिग्री। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आप 30 डिग्री पे लगाओगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप 60 डिग्री पे लगाओगे,
तो उनके अंदर क्या खास कनेक्शन होगा वो मुझको सीखना है। ठीक है, तो देखो जब अपन ने रेसिप्रोकल करना सीखा पहली एक्सरसाइज में, तो पेयरिंग करी थी अपन ने, तो पेयरिंग करी थी तो हमने ये पता किया कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। और टेन और कॉट क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, अब फिर जब अपन ने सेकेंड एक्सरसाइज में स्पेसिफिक वैल्यूज लर्न करी तो वहां से हमको ये पता चला कि दो दो के पेयर ऐसे भी बन रहे हैं जो एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो कौन कौन से पेयर थे वो, साइन की रिवर्स डायरेक्शन में कौन चलता है, कॉसेक की रिवर्स डायरेक्शन में कौन चलता है, सेक। और सिमिलरली टेन की रिवर्स डायरेक्शन में कौन चलता है। तो ये जो एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, यही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यही एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोई कहे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए, क्या कह दोगे, कॉस। लेकिन कोई ऐसे कहते साइन का रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, तो क्या कहोगे, कॉसेक। और इसके लिए फिर वो पिक्चर मैंने आपको बताई थी वो याद हो जाए तो सारी चीजें याद हो जाए। क्या पिक्चर थी जो माइंड में छपी हुई होनी चाहिए, साइन, कॉस, टेन और इन्हीं के नीचे क्या, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, अब सुनो, जो जिसके नीचे आ रहा है वो तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। इसका मतलब साइन का कोसेक रेसिप्रोकल और कोसेक का साइन। नीचे का मतलब क्या होता है, जिसके नीचे आता है अपन रेसिप्रोकल करते भी तो ऊपर नीचे कर देते हैं, तो इसीलिए इसको मैंने इसके नीचे रखा है ताकि याद रह जाए। और कॉस और सेक एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स। और टेन और कॉट क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल्स में तो ऊपर नीचे, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में हॉरिजॉन्टल चलेंगे। कैसे चलेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप स्थापित करना है अपने को, तो आप चेक कर सकते हो साइन के हॉरिजॉन्टल में कौन आता है, कॉस आता है। तो यूं हो जाएगा इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। सिमिलरली कोसेक के हॉरिजॉन्टल में कौन आता है, सेक आता है। तो ये हो जाएंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और टेन के और कोट के हॉरिजॉन्टल में कोई मिला ही नहीं, तो जिसका कोई नहीं होता वो एक दूसरे के होते हैं, तो ये एक दूसरे के हैं। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो थे ही सही, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी यही है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से इमेज बनी हुई होनी चाहिए, ये रेसिप्रोकल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री, और ये रेसिप्रोकल्स भी, और डबल बार कर देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री भी और रेसिप्रोकल्स भी। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, तो इतना याद करने के बाद फिर अब आगे क्या करना है सर, तो आगे देखो, देखो साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है ना, तो लेट अस से साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कॉस में कहां होगी, जो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 60। तो चेक कर लो साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू सेम है या नहीं है। एक और ट्राई करते हैं, लेट अस से कॉसेक, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, सेक। तो जो कॉसेक 0 की वैल्यू है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 90। भाई 0 और 90 का सम 90 होता है ना, वो सेक में देखो 90 की वैल्यू है या नहीं है। चलो एक और ट्राई करते हैं, टेन और कॉट भी एक दूसरे के सर कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका भी चेक कर लो। तो 10 45 चेक कर रहा हूं मैं, 1 होता है। तो 45 का रेसिप्रोकल 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही है, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है। तो कॉट 45 भी क्या है, देखो 1 है। या फिर 10 30 देख लो, वो कॉट 60 है, क्योंकि 30 और 60 का सम क्या होता है, 90 होता है। या जो 10 60 है वो कॉट 30 है, अगेन 60 एंड 30 का सम क्या है, 90 है। या फिर जो 10 90 है वो कॉट 0 पे है, क्योंकि 90 एंड 0 का सम क्या है, 90। समझ आया, क्लियर है सभी को। तो यहां से हमारे पास 6 तरह के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स निकल के आते हैं। जिन्होंने नोट डाउन नहीं कर रखे वो एक बार के लिए नोट डाउन कर लें। पहले तो हेडिंग डाल ली, द एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी टू रिमाइंड। सेकंड देखो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ध्यान से देखो, जो साइन थीटा होता है ना वो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सुनो, अगर मैं साइन को कॉस लिखना चाहता हूं, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो एंगल है ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देना आगे। इजी, समझ आया। आप साइन को कॉस लिख सकते हो क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, लिख सकते हो। लेकिन एंगल चेंज होगा, एंगल क्या होगा, चेंज होगा। इससे एवज में जब अपन फर्स्ट एक्सरसाइज में रेसिप्रोकल कर रहे थे उसमें एंगल नहीं बदल रहा था, उसमें एंगल नहीं बदल रहा था। जैसे कि सुनो,
साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं या नहीं है? तो मैं क्या लिख पा रहा था, याद करो, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, और सिमिलरली कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। आप चेक करो, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे भी थीटा था, एंगल बदला क्या? एंगल नहीं बदला। रेसिप्रोकल में एंगल नहीं बदलेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में एंगल बदल जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। जो भी एंगल यहाँ पर है उसमें से 90 में से वो एंगल कम करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हमारी एक रिलेशनशिप स्थापित हुई, साइन थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। और कौन सा ऐसा एंगल है, साइन ए और cos बी अगर बराबर हैं, देखो एक चीज तो ये हो गई, इसको एक बार भूल जाओ, फिर इस पे आऊंगा, इसकी बात नहीं करूंगा अभी। पहले ये देखो, साइन इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, cos इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। फिर cosec और sec भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो cosec थीटा इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा, सिमिलरली sec थीटा इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। इजी है, बड़ा याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उधर क्या लिखा हुआ है सुनो, देखो किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा गिवन हो कि साइन ए और cos भी बराबर है, तो 101% ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दैट मींस उनका सम 90 डिग्री है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा गिवन है कि साइन ए और cos बी, मतलब कोई एक एंगल है जिसपे साइन लगा रहा हूं, कोई एक दूसरा एंगल है जिसपे cos लगा रहा हूं, और लगाने के बाद वैल्यू बराबर आ रही है, दैट मींस इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका सम 90 है। ये का यही नीचे होगा, अगर कोसेक ए और सेक बी बराबर है तो भी ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और टेन और कोट अगर बराबर है किसी अलग अलग एंगल पे, तो वो दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। बोलो समझ आया? समझ आया? इनमें से कोई भी एक प्रूव करके बता देता हूं, लेट अस से इसको ही प्रूव करके बता देता हूं। देखो साइन ए बराबर क्या है, कॉस बी। अब इससे पहले वाली एक्सरसाइज में अपन ऐसे साइन से साइन काट देते थे, मन के अंदर काट लेते थे, लेकिन कब काट पाते थे, जब दोनों जगह साइन होता था या दोनों जगह कोस होता था। अभी एक जगह साइन है और एक जगह कॉस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों जगह साइन करना पड़ेगा या दोनों जगह कॉस करना पड़ेगा। तो लेट अस से कि साइन को ए को तो साइन ए रहने देते हैं, कॉस को साइन लिख देता हूं मैं। तो कॉस को साइन लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, रेशियोज हैं। बट फिर बी को क्या लिखना पड़ेगा? कोई दिक्कत? अब तो साइन से साइन कट गया, मतलब मन के अंदर कट गया, ऐसे काट नहीं लेंगे लेकिन मेंटली कट गया ना। तो एंगल ए बराबर 90 माइनस एंगल बी हो गया, क्या हो गया? एंगल ए बराबर क्या, और एंगल बी को मैं यहां से यहां ले जाऊं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू व्हाट, वही चीज स्थापित हो गई। तो उसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखना है कि अगर साइन ए कॉस बी बराबर है तो ए प्लस बी 90 है, या कोसेक ए इक्वल टू सेक बी है तो भी ए प्लस बी 90 है, और टेन ए इक्वल टू कॉट बी है तो भी ए प्लस बी 90 है। सबका प्रूफ इसी तरह से होगा जिस तरीके से इसका प्रूफ करके बताया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस दैट इज इट, दैट इज इट। इस इतना आता है तो पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी विद इन 10 मिनट्स। करें? चलो आ जाओ, आ जाइए एक्सरसाइज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की थर्ड एक्सरसाइज पकड़ते हैं। 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चा देख के घबरा जाता है, साइन 18 डिग्री, गुरुजी ने तो 0, 30, 45, 60 और 90 सिखाया था। 18 डिग्री कौन से गुरुजी सिखाते हैं? ऐसे गुरुजी भी होते हैं दुनिया में जो साइन 18 सिखाते हो, ऐसे तो फिर साइन 17 भी है, 16 भी, सारे ही सिखाओ, तो है ही नहीं, वाकई में कोई भी नहीं सिखाता, है ना। तो कैसे सॉल्व होगा? जैसे जब भी आपको स्पेसिफिक एंगल ना मिले, स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से? 0, 30, 45, 60 और 90, ये स्पेसिफिक एंगल्स है। ये ना मिले और कोई अजीब सा एंगल मिल जाए तो समझ जाना तीसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही नहीं है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री होता तो मैं कहता हाँ तू दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट 18 डिग्री स्पेसिफिक एंगल नहीं है। कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? तीसरी। क्या लगेगा? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप लगेगा। कैसे लगेगा? या तो साइन को कॉस में बदलो और कॉस को कॉस रहने दो, या कॉस को साइन में बदलो और साइन को साइन रहने दो, यानी दोनों में से कोई एक बदल दो और एक छोड़ दो। बोलो किसको बदले किसको छोड़े? साइन को बदल दे कॉस को छोड़ दें। चलो साइन को बदल दिया जाए, कॉस को छोड़ दिया जाए, सॉरी साइन को बदल दिया जाए ना। तो साइन का क्या लिख दिया मैंने, और साइन बदलेगा किस में? बदल तो दें, किस में बदलेगा? तो याद करो साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, तो साइन कॉस में बदलेगा, अपनी मर्जी से किसी में नहीं बदलेगा। तो साइन का क्या हो जाएगा?
कॉस, लेकिन जब साइन को कॉस लिखूंगा तो 18 को क्या लिखना पड़ेगा 90 माइनस 18, ये मजबूरी है मेरी 90 माइनस 18 डिग्री। और नीचे तो मैं छेड़ता ही नहीं हूं क्योंकि एक को ही छेड़ता हूं, ठीक है। तो कॉस 90 में से 18 गए 72, और नीचे तो कॉस 72 वैसे ही वेट कर रहा है, तो ये सेम सेम आ गए। अब cos 72 डिग्री की वैल्यू क्या होगी मुझे क्या पता, लेकिन ऊपर नीचे है जो भी होगी कट के 1 आ जाएगी। मुझे क्या मतलब कि क्या होगी, नीचे भी आ गई ऊपर भी आ गई, तो जो भी होगी, मान लो इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x है, x कट गया। मान लो इसकी वैल्यू 50,000 है तो इसकी वैल्यू 50,000 है, 50,000 से 50,000 कट गया, मुझे क्या मतलब जो भी है कट गया ना, कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा 1। कोई डाउट? सेकंड ट्राई करें, देखो tan और cot, अब की बार ऊपर वाला छोड़ देते हैं नीचे वाला बदल देते हैं, बदलो। तो tan 26 डिग्री, और cot को tan ही लिख सकते हैं अपन, और क्या लिख दूंगा 64 को 90 माइनस 64 डिग्री, tan 26 डिग्री, और नीचे क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 64 अगेन 26 डिग्री, कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, थर्ड देखो cos 48 sin 42, वही सेम चीज, किसी एक को बदल दो किसी एक को रख दो। cos 48 को बदल दूं तो cos को sin लिख देता हूं, तो cos को sin लिखूंगा तो 48 को क्या लिखना पड़ेगा 90 माइनस 48 डिग्री, और दूसरे को छेड़ते ही नहीं है, sin 42 का sin 42 चलने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 48 क्या होता है 42 ही होता है, और sin 42। अब sin 42 डिग्री की वैल्यू कुछ भी होती है मुझे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें से उसी को घटा देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। भाई 3 में से 3 गए 0, 10 में से 10 गए 0, sin 42 में से sin 42 गए 0। sin 42 क्या था कैसा था मुझे क्या पता, कट गया ना, कट गया मतलब यूं कट गया, वर्टिकली नहीं कटा, अगर वर्टिकली कटता तो 1 आता, जैसे इसमें 1 आ रहा था आंसर। हॉरिजॉन्टली कटता है तो आंसर 0 आता है, वर्टिकली कटता है तो आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है क्लियर है। फोर्थ वाला वो अपने आप कर लेना इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसका आंसर भी 0 ही आएगा ना, देखो 31 59 का जोड़ 90 होता है, वहां से भी हिंट मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन में अपने को कुछ शो करना है, क्या शो करना है कि 1048 1023 1042 1067 की वैल्यू 1 है। अब बच्चा पूछता है सर इसमें 1048 की वैल्यू 1 है, 1023 की 1 है, 42 की 1 है या 67 की 1, ये क्या है, इसके बीच में साइन कहाँ खा गया ये। तो जिसके पास कोई साइन नहीं होता उसके पास हमेशा इनटू साइन होता है, क्या होता है, तो ये 1048 है और उसके बाद कुछ नहीं है तो लगाओ इनटू साइन, 1023 इंटू 10, अभी जल्दीबाजी में डिग्री विग्री लगा नहीं रहा हूं, बट आपको एग्जाम में डिग्रीज वगैरह सब में लगानी है, इंटू क्या, हाँ बिल्कुल काट लेगा, 67 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। ये प्रूव करना है तो ऑब्वियसली 1 को तो क्या उठाओगे, किसी भी चीज को प्रूव करने का तरीका यही होता है, एलएचएस उठा के आरएचएस में प्रूव करो या आरएचएस उठा के एलएचएस में प्रूव करो। अब 1 को उठा के क्या कर लूंगा मैं 1 को क्या सॉल्व करेंगे, क्या तोड़ेंगे क्या मरोड़ेंगे, इसी को करना पड़ेगा। लेट अस टेक द एलएचएस साइड, एलएचएस साइड उठा ली सपोज करो मैंने। अब सुनो, 4 तरह के एंगल्स हैं, 48 डिग्री 23 डिग्री 42 डिग्री 67 डिग्री। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि कौन से दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, कौन से दो पेयर बनेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो 48 और 42 मिला के 90 बनेंगे, और 23 और 67 मिला के 90 बनेंगे, ये दिख रहा है मुझे। तो जो पेयर है ना कॉम्प्लीमेंट्री वाले वो रख दो साथ साथ में, और जो बचे हुए हैं वो रख दो साथ साथ में, ठीक है। यानी कि 1042 को उठा के इसके बगल में पुटअप कर दो, उसने जानबूझ के 1042 को दूर रखा है ताकि आप पहचान ही नहीं पाओ, आप 48 और 23 का रिलेशनशिप ढूंढते फिरो, जानबूझ के उसने क्या करा है उसको दूर रखा है। आप पहले उसको पास लाओ ताकि कुछ दिखाई तो दे। तो अब क्या करते हैं अपन, पहले रीअरेंजमेंट करते हैं भाई, 2 इंटू 3 इंटू 6 को मेरी मर्जी में 2 इंटू 6 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, 6 को इधर 3 को इधर लिख सकता हूँ, तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये सारे फैक्टर्स इधर उधर हो सकते हैं, रीशफल, ठीक है कर दो रीशफल। तो इट विल बी व्हाट 1048 डिग्री इंटू उसके बगल में क्या रख दो 1042 डिग्री इंटू फिर क्या है 1023 डिग्री और उसके बगल में क्या रख दो 1067 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का मान लो एक पेयर है, ब्रैकेट भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों का एक पेयर, ठीक है। अब इसके पेयर में वही काम, एक को तो रखो सेम एक को रखो अलग, एक को रखो सेम और एक को रखो अलग। तो लेटस से मैं 1048 को क्या 1048 को सेम रख देता हूं और उसके हिसाब से 1042 को बदलने की कोशिश करता हूं। तो 1042 को मैं 10 का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बताओ क्या है कॉट, तो कॉट 90 माइनस 42 लिखूंगा, यस और नो, जो कि 48 होगा, ठीक है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 48, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक स्टेप स्किप कर दी मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलो इनटू। अब 1023 को एज इट इज लिख दूं, मतलब एक को एज इट इज लिखो एक को बदलो, सिंपल सा लॉजिक है।
तो इसमें 48 को एज इट इज रखा, 42 को बदल के 48 कर दिया। इसमें 10 23 को एज इट इज रख देता हूं और फिर 10 को कॉट लिख के 67 को 90 माइनस 67 लिख के 23 कर देता हूं। कोई दिक्कत? लेकिन सर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? देखो अब अपन क्या करेंगे, अपन ने एक चीज और पकड़ी यार, ये tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी तो होते हैं। तो ये काम केवल tan और cot में होता है कि दोनों रिलेशनशिप होते हैं। अगर ये इक्वेशन sin cos में होता तो इसके आगे सॉल्व ही नहीं होता, यही आंसर होता। अगर ये इक्वेशन sin cos cosec और sec में होता तो इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता था, लेकिन क्योंकि tan cot में है तो अभी रेसिप्रोकल वाला मेरा पैतरा बाकी है, एक चाल चलनी बाकी है। अब मैं रेसिप्रोकल वाली चाल चलता हूँ। तो 1048 एज इट इज, भैया कोट है ना 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कांट आई राइट लाइक दिस, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा नहीं लिखते क्या? थीटा नहीं बदला है मैंने, देखो 48 का 48, जब रेसिप्रोकल करते हैं तो थीटा नहीं बदलते हैं, नहीं बदला है। अब क्या होगा, अब ये होगा। सिमिलरली tan 23 को एज इट इज और cot 23 को 1 बाय tan 23 डिग्री, अगेन मैंने थीटा नहीं बदला है, रेसिप्रोकल में थीटा नहीं बदलेंगे, tan 23 से tan 23, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। प्रूव्ड? समझ में आया? मार्क करो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ आया? कंफ्यूज हो सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, मैं खुद कह रहा हूं, तभी तो इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन बड़ा आसान है, अपने आप कर सकते हो, जल्दी से देखो। हाँ जी, साफ साफ दिख रहा है 38 और 52 90 होते हैं। तो कॉस, देखो एक काम करता हूं मैं, इस कॉस, दो कॉस है ना मेरे पास, कितने कॉस हैं? दो कॉस। तो एक कॉस को साइन में बदल दो, तो कॉस 38 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 में से 38 गया तो 52, कोई दिक्कत? लिख सकता हूं। और cos 52 को एक काम करते हैं, cos 52 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, sin 52 cos 52, ठीक है, माइनस। अब सुनो, इसमें आपने 38 डिग्री को बदला ना और 52 डिग्री को एज इट इज रहने दिया, तो उसमें भी आप 38 डिग्री को बदलो और 52 डिग्री को एज इट इज रहने दो, यानी कि ये 1 2 3 4 चारों एंगल एक जैसे करो। क्या तो चारों एंगल को 52 डिग्री 52 डिग्री 52 डिग्री 52 डिग्री, या चारों एंगल को 38 डिग्री 38 डिग्री 38 डिग्री 38, एक इनमें से कोई एक रास्ता चुन लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने कौन सा रास्ता चुना कि मैं सबको 52 रखूंगा, मैं सबको क्या रखूंगा, 52 रखूंगा। तो इसको छेड़ा ही नहीं मैंने क्योंकि ये ऑलरेडी 52 था, इसको छेड़ दिया मैंने क्योंकि 38 था, तो इसको 52 बना दिया। 38 को 52 बनाने के लिए cos को साइन लिखना पड़ा, ठीक है, माइनस। अब 52 रखना है ना आपको, तो 38 को बदलना पड़ेगा, तो साइन को क्या लिखना पड़ेगा, कॉस, और 38 को क्या लिखना पड़ेगा, 52 डिग्री। और अगला वाला 52 में ही है, इसको मत छेड़ो। अब देखो सारी की सारी चीजें 52 52 52 52 दिख रही है। देखो साइन 52 इंटू कॉस 52, उधर है कॉस 52 इंटू साइन 52, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है? भैया 2 इंटू 3 कर दूं और -3 इंटू 2 कर दूं, तो 2 3 जा 6 3 2 जा 6 ही आएगा। इसमें साइन 52 पहले रखा हुआ है, उसमें साइन 52 बाद में रखा हुआ है, इसमें cos 52 बाद में रखा हुआ है, इसमें cos 52 पहले रखा, वही बात हो गई ना, 2 पहले 2 बाद में, 3 पहले 3 बाद में। तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 0 होता है, तो ये भी 0 ही होगा। चेंज कर सकते हो, अभी मैंने दोनों इसमें मैंने cos को चेंज किया, साइन को चेंज किया। आप अगले एक तरह से ऐसे भी कर सकते हो कि 38 डिग्री वालों को मत चेंज करो, इन दोनों को चेंज करो, मतलब इन दोनों 52 को भी 38 बना दो। अच्छा, दोनों cos को साइन में चेंज कर दो, हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। देखो cos 38 को क्या लिख सकते हो, sin 52 डिग्री। cos 52 को क्या लिख सकते हो, और अब उन दोनों को बदलो ही मत, उन दोनों को एज इट इज रहने दो, ये भी 0 हो गया, सीधा सीधा ही कट गया। अब तो ये क्या हो गए, एक तरीके से sin 52 sin 38, इसमें भी sin 52 sin 38 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी लॉजिक ठीक है कि या तो इन दोनों को बदलो, इन दोनों को एज इट इज रहने दो, या फिर इन दोनों को एज इट इज रहने दो, इन दोनों को बदलो, या फिर दोनों में से एक बदलो, एक एज इट इज रहने दो, एक बदलो, एक एज इट इज रहने दो, ठीक है। दोनों तीनों तरीकों से 0 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, tan 2a है cot a - 18 और 2a एक एक्यूट एंगल है, इसने क्लियर कर दिया।
तो 2a एक्यूट एंगल है तो मैं tan 2a हमारे कोर्स का हिस्सा मानूंगा, ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल पे tan लगाना मुझे आता है। अब क्या कह रहा है, कोट a माइनस 18 है, आपको वैल्यू ऑफ a चाहिए, आपको क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। तो जब, हाँ, अभी अभी मैंने आपको एक चीज याद करवाई थी, पता नहीं आपने याद करी नहीं करी, कि tan a और cot b बराबर हो तो a प्लस बी 90 होते हैं। tan a और cot b बराबर हो तो a प्लस बी 90 होते हैं। तो यहां पे tan समथिंग और cot समथिंग बराबर है तो दिस प्लस दिस 90 होगा, होगा नहीं होगा? अगर उससे याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रह जाए तो आप अपनी बात पे अड़े रहो। भाई आप चेंज कर लो, आप या तो इस tan को cot में चेंज कर लो या उस cot को tan में चेंज कर लो। तो इस tan को cot में चेंज करता हूं मैं, तो tan को जैसे मैं cot लिखूंगा तो 2a को क्या लिखूंगा, और अब उस cot को cot ही रहने दो। मेंटली मैंने cot से cot उड़ा दिया, ठीक है, मेंटली मैंने क्या कर दिया, cot से cot उड़ा दिया। तो एंगल इधर कौन सा बचा, ये डिग्रीज है ना, तो 90 माइनस 2a दिस मच ऑफ डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस 18 दिस मच ऑफ डिग्री। अब क्या करो, ए वाली टर्म्स एक साइड ले जाता हूं मैं, तो माइनस 2a को उधर ले जाऊं, तो उधर a तो ऑलरेडी है, माइनस 2a उधर जाके प्लस 2a दिस मच ऑफ डिग्री, और इधर 90 ऑलरेडी है और माइनस 18 इधर आके प्लस 18 डिग्री। तो a प्लस 2a क्या हो गया, 3a डिग्री इक्वल टू 90 प्लस 18 कितना हो गया, 108 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 108 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 36 डिग्री आंसर। तो वैल्यू ऑफ a क्या है, 36। इजी, इजी है ना। सेकेंड क्वेश्चन, इफ tan a बराबर cot b है तो a प्लस बी 90, अभी अभी देखा है मैंने, लेकिन प्रूव करना है आपको। तो प्रूव वैसे ही करोगे जैसे साइन कॉस में किया था, आप किसी भी tan को या तो इस tan को cot में बदल दो या उस cot को tan में बदल दो। लेट अस से tan a को एज इट इज रख दिया और cot को किस में बदल दिया, tan 90 माइनस b में बदल दिया, कोई दिक्कत, cot को tan, b को 90 माइनस b, tan से tan उड़ा दिया मैंने मेंटली, तो a इक्वल टू 90 माइनस बी को उधर ले आया तो a प्लस बी बराबर 90, प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। sec को cosec में बदल सकते हो, तो sec को अगर cosec कर लोगे, एक लाइन लिख के दे देता हूं फिर कर लेना। sec को जैसे cosec लिखोगे तो 4a को क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस 4a, और उधर सेम टू सेम चेंजेस मत करो। आप कह रहे हो सर इतनी देर से आप इसी को क्यों बदल रहे हो, उसको क्यों नहीं बदल रहे, देखो उसको बदल सकते हो लेकिन उसको बदलने से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगी, वो पहले से ही बड़ी सारी चीज है, अब इसको फिर 90 में से और घटाओगे तो और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए वो ऑलरेडी बड़ी है ना, तो उसको एज इट इज रहने दो, इस छोटी को बड़ी चीज बना दो, ठीक है ना। तो cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec से cosec कट के इसको इसके इक्वेट करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, निकल जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, इस 6th क्वेश्चन को करो इंपॉर्टेंट मार्क, या तो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था अभी 10 वाला, या यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अच्छे मतलब इतने कोई भयंकर नहीं है, ठीक है। सॉल्व करें इसको। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी देन शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस। अगर एक ट्राइंगल में एबीसी इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी ट्राइंगल के एंगल्स हैं अंदर वाले, तो आपको प्रूव करना है कि दिस क्वांटिटी जो एलएचएस वाली क्वांटिटी है वो आरएचएस वाली क्वांटिटी के इक्वल होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो मैं कर देता हूं, पहले मैं उठा लेता हूं एलएचएस। बोलो एलएचएस क्या है मेरा, क्या है, साइन इनटू, साइन इनटू साइन ऑफ लिख सकते हो आप, साइन ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का साइन, साइन इनटू नहीं, साइन ऑफ बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा एलएचएस। अब हमेशा जब भी अपन कोई चीज प्रूव करते हैं तो अपनी नजर होनी चाहिए आरएचएस, तो मैंने आरएचएस को देखा वो कॉस की फॉर्म में, तो इससे साफ साफ जाहिर हो गया कि साइन को भी मुझे कॉस की फॉर्म में चेंज करना होगा। तो मैं साइन को कॉस की फॉर्म में पहले तो डिसाइड करो चेंज कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से कनेक्टेड है दोनों भाई। तो साइन को जैसे मैंने कॉस किया तो जो अंदर वाला एंगल है वो 90 में से कम हो जाएगा, 90 माइनस ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा परिवार जो भी है जैसा भी है ना, 90 माइनस ये जैसा भी है। अब ये थोड़ा बड़ा सारा है तो ब्रैकेट में डाल देता हूं, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करता हूं, कॉस इसके अंदर 2 को एलसीएम ले लूं मैं, कोई दिक्कत,
2 इंटू 90 180 माइनस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं अगर मैं, वैसे तो देखो यहीं से पता चल गया, अगर ए बी सी एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, तो बी और सी के जोड़ को अगर मैं 180 से घटाऊंगा तो एंगल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा? 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल कह रहा हूं क्या मैं? कोई से भी एंगल हो, 60 हो 20 हो, उससे मतलब नहीं है। बी और सी के जोड़ को अगर मैं 180 से घटा दूं, 180 में से क्या घटा रहा हूं मैं? बी और सी के जोड़ को घटा रहा हूं। अगर मैं घटा दूं तो क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। और ऐसे भी ना समझ में आए तो आप एक काम कर सकते हो, आप 180 डिग्री को एक्सपेंड कर दो, 180 डिग्री को आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, यस और नो? हाँ हाँ, तो ए हो जाएगा, अल्टीमेटली ए हो जाएगा ना। या तो ऐसे कर लो, वो तो बता ही रहा हूं ना, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो 180 को मैंने एक्सपेंड कर दिया ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ 180 है ना, आगे क्या है? माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2, बी से माइनस बी गया, सी से माइनस सी गया, क्या बचा? a by 2 cos ऑफ a by 2, इट इज माई RHS प्रूव्ड। तो 4-5 स्टेप्स में सोल्व हो जाएगा और स्कोरिंग क्वेश्चन है, दूसरे तीसरे एग्जाम में दिखाई देता है, एग्जैक्ट ऐसा ना दिखाई दे तो इस तरह का दिखाई देता है, तो अच्छे से करके जाना आप लोग, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते नहीं है। एक्सप्रेस sin 67 cos plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45 डिग्री। देखो एक चीज आपने नोटिस करी क्या, जब मैं sin 30 को चेंज कर रहा हूं तो क्या बन रहा है? cos 60 डिग्री बन रहा है ना। साइन का cos करते हैं 90 माइनस 30। कुछ और भी देख लो, जैसे कि जब मैं cosec कॉसेक कुछ भी ले लो, स्पेसिफिक एंगल लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी ले लो, जैसे 13 डिग्री ले लिया मैंने, जो मन में आ रहा है एंगल बोल दो, 0 से 90 के बीच में जो भी मन में एंगल आ रहा है। तो कॉसेक 13 को जब आप चेंज करोगे तो क्या आएगा? सेक, बोल लो बोलो बोलो, जो भी आएगा, कितना आएगा? 67 या 77? 77। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेटस से मैंने ले लिया कॉट, कॉट बता दे यहाँ, कोई भी एंगल बोल 0 से 90 के बीच में, 67। ठीक है, तो अब कॉट को कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से चेंज कर, कॉट को किस में चेंज करेगा? 10 में, तो 67 किस में चेंज हो जाएगा? 23। ठीक है, तो 3 एग्जांपल सफिशिएंट है। देखो नोटिस करो, जैसे ही हमने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में चेंज किया तो जो एंगल 45 से कम था 45 से बड़ा हो गया, 45 से कम था 45 से बड़ा हो गया, 45 से बड़ा था तो 45 से कम हो गया। समझ रहे हो भाई? 0 से लेकर 90 डिग्री को अगर मैं 2 पार्ट्स में तोड़ दूं, ये 0 से लेकर 90 डिग्री नंबर लाइन पे प्लॉट करूं और बीचों बीच 45 डिग्रीज रखूं, तो जो 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच के एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में चेंज करते ही वो उस पाले में चले जाते हैं, 45 से 90 के बीच में बन जाते हैं, और जो 45 से 90 वाले एंगल है वो इस पाले में आ जाते हैं, और जो एग्जैक्ट 45 है वो तो 45 ही रहता है, जैसे साइन 45 कॉस 45, ना इधर जाता है ना इधर जाता है, और इधर का है तो इधर आ जाता है, इधर का है तो इधर आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में चेंज करते। अब इतना समझ गए तो उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उसने क्या कहा, आप इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन एक, इसकी वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं, ये एक एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक, इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे बदलो कि इसके अंदर के जो एंगल है वो 0 से 45 के पाले के दिखाई दें, मतलब 45 से कम वाले जो पाला है उस पार्ट के वो दिखाई दें। तो ऐसा करने के लिए अभी मैंने देखा कि यार ये 45 से बड़े हैं, दोनों दोनों क्या है, ये 45 से बड़े हैं, तो 45 से बड़े एंगल को 45 से छोटे एंगल में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका सिखाया था सर ने, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से चेंज कर दो, कर देते हैं। तो मुझे बताओ साइन 67, साइन को बदल देता हूं मैं कॉस में, तो 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा? अभी अभी किया था 23 डिग्री, प्लस कॉस को मैं बदल देता हूं किसमें? साइन में, ऐसा करने से 90 माइनस 75 विल बिकम 15 डिग्री। कल तक दोनों एंगल 45 से बड़े थे, आज देखो दोनों की दशा 45 से छोटे हो गए, तो जैसा उसने कहा था वैसा मैंने कर दिया। दिस इज माई फाइनल आंसर, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, ये आंसर है। क्लियर है, समझ आया? तो इजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ द टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, इससे इजी एक्सरसाइज नहीं हो सकती, ठीक है ना। और आ रही है तो खुशी की बात है, लास्ट ईयर कट गई थी, लास्ट ईयर कट गई थी तो बच्चे रो रहे थे कि इतनी इजी काट दी, इस साल आ रही है, स्कोरिंग है, अच्छे से करके जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड